वेलकम बैक इन्वेस्टर टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो आज इस वीडियो में हम इपिग्रल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक को हमने आपके साथ शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, एक स्टोरी डाल दी थी कि इस पे नज़र रखना अभी क्या चल रहा है। हमने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बाय भी की थी और आपको बोला था कि इसके बारे में हम वीडियो ला देंगे। वीडियो अब तक नहीं लाई थी क्योंकि रिसेंटली ही इसके रिजल्ट्स आने वाले थे और उस रिज़ल्ट का हम वेट करें तो कल इसके रिज़ल्ट आ गए हैं। 24 जनवरी को इसके रिज़ल्ट आ गए और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। तो देखते हैं पहले कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि किस लेवल पे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपका क्या हो सकता है और आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 990। देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। पहले देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी बेसिकली एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मेगा मनी फिनकेम लिमिटेड। ओके, ये तो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और डिटेल्स में हम यहाँ पर अगर बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी क्लोरल्कलीज एंड उसके डेरिवेटिव्स में काम करती है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है कंपनी के वो क्लोरल्कलीज एंड उसके डेरिवेटिव के रिगार्डिंग है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हमें दिख रही है। तो क्लोरल्कली के अंदर आता है इनका कॉस्टिक सोडा जिसका 400 केटीपीए का प्लांट है इसका। उसके बाद आता है कॉस्टिक पोटैश जिसका 21 केटीपीए का प्लांट है। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे इस कंपनी में लगी वो है सी पीवीसी रेजिन। ओके, सी पीवीसी रेजिन। तो जिनको सी पीवीसी रेजिन नहीं पता है वो ये बात जान लो कि जो आपके घर में पाइप्स लगते हैं जो हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो बने होते हैं सी पीवीसी रेजिन से या यू पीवीसी रेजिन से। ठीक है, तो वो जो पाइप्स बनाने के लिए जो रेजिन काम में आता है वो होता है सी पीवीसी रेजिन। और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और फ्यूचर में इस सी पीवीसी पाइप्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और उस सी पीवीसी रेजिन के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया जो है वो है इपिग्रल लिमिटेड। तो यही एक पॉइंट है जो मुझे इस कंपनी में अच्छा लगा था और इसमें ही फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि बहुत सारी आप देख सकते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी ने दी भी है। कंपनी के जो कैपेक्स प्लान है 2023 एंड 2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी वैसे काम करती है रिफाइनरीज में, पेपर में, सोप्स में, डिटर्जेंट में, टेक्सटाइल में, डाइज में, फार्मा में, एग्रोकेमिकल, पेंट्स, कोटिंग, एल्यूमिनिया, तो पेस्टिसाइड्स। तो आप देख सकते हो इनका जो एप्लीकेशन है केमिकल का वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे बेस्ड काम नहीं कर रहे, बहुत ही डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन है इनका। ये जो कैपेक्स प्लान है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि 2023 और 2024 में कंपनी बहुत ही ज़्यादा कैपेक्स ला रही है। तो कैपेक्स प्लान में क्या क्या है देख लो। पहले तो जो मैंने बात बताई थी आपको सी पीवीसी रेजिन के बारे में, तो सी पीवीसी रेजिन का एक्सपांशन प्लान है। अभी कितना है? अभी है 30 केपीटी है। ओके, 30 केटीपी है। और अभी कंपनी एक्सपांड कितना कर रही है? कंपनी उससे 1.5 गुना एक्सपांड कर रही है। कितना? 1.5 गुना डायरेक्टली एक्सपांड कर रही है कंपनी। डायरेक्टली 45 केटीपीए पे जा रही है, मतलब 1.5 गुना कैपेसिटी बढ़ने वाला है किसका? सी पीवीसी का। तो यहाँ से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है देखो, एक्सपांशन यहाँ पे कंटिन्यूसली होने वाले कंपनी में। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोटोलिन एंड उसकी वैल्यू चेन है, उसका एक्सपांशन होना है Q4 के फाइनेंशियल ईयर 24 के Q4 में। देन Q2 में भी एक्सपांशन है, उसमें बन रहा है कंपनी का न्यू R&D सेंटर। उसके बाद कंपनी में 2023 के फाइनेंशियल ईयर में एक लैंड एक्विजिशन भी किया है जो उनके करंट प्लांट के नज़दीक है। तो इस लैंड का वैल्यूएशन भी बाद में बढ़ते ही जाएगा। अब देखते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लो कंपनी का वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4000 CR का है, यानी कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, अभी भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बाकी है। वहीं पे मैं स्टॉक पी की बात करूं तो इंडस्ट्री का पी जो है वो चल रहा है 22 पे, वहीं पे कंपनी का पी चल रहा है 21 पे, यानी एक फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी अभी काम कर रही है। और यहाँ पे कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.6, यानी कि हमारे पैरामीटर्स में बैठ रहा है 1 से कम है, तो ठीक है। डेप्थ कंपनी पे है 971 करोड़, वहीं पे कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है 21 करोड़, जिससे ये डेप्थ का रीपेमेंट टाइमली कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 210 CR, जिससे ये और कैपेक्स प्लान कर सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास है 1000 करोड़ के रिजर्व, बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी के पास। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो ROC एंड ROE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 32%। वहीं पे बात करें तो कंपनी का ROE जो चल रहा है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, वो चल रहा है 39%, क्लोज टू 40%। इतना अच्छा ROC एंड ROE होने के बाद कंपनी जो है वो बेसिकली हायर पीज पे वर्क करता है। मतलब अगर इंडस्ट्री का यहाँ पे P 22 है तो कंपनी का P 30-35 होता है ऐसे केस में जहाँ पे ROC और ROE
30+ होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पे पीईजी रेशियो की बात करें तो पीईजी रेशियो भी 1.15 का दिखाई पड़ रहा है, यानी अभी फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट इज अ प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर्स के पास मैसिव प्रमोटर होल्डिंग है 71% की। बाद में डिटेल प्रमोटर होल्डिंग भी हम देख लेंगे। वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी का चल रहा है वो है 1483। कंपनी अभी चल रहा है 990 पे। इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा है 1483 पे। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 50% ऊपर है, यानी यहाँ तक कंपनी के गेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो अभी करंटली कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में एक्चुअली हो क्या रहा था। तो ये था दिसंबर क्वार्टर, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ, सेल्स था 222 CR, एक्सपेंस था 153, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 68 करोड़ का। और यहीं पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो था 31%, ठीक है। ये 31% कंटिन्यूस है। देखो 31, 32, 30, 33, 35, 35, 35, 32, ये एक कांस्टेंट ट्रेंड में चल रहा है। एक कांस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी जनरेट कर पा रही थी। अभी दिक्कत कंपनी की यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होना शुरू हो गए। देखो प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं। और ये जो ड्रॉप था ये हमें देखने को मिला था मार्च 23 के अंदर, ठीक है। मार्च 23 के अंदर ये ड्रॉप देखने को मिला था, वहाँ पे 28% पे चला गया था। एंड बाद में जून में ये लोवेस्ट पॉइंट पे था जो था 21%। तो देखो ऐसी जो कंपनीज होती है जो अच्छी होती है और इसमें कुछ क्वार्टर्स के लिए ड्रॉप हमें देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से स्टॉक पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक नीचे आ जाते हैं। और ये प्रॉफिट मार्जिन आने वाले कुछ समय के अंदर फिर से अपने एवरेज प्रॉफिट मार्जिन पे आ सकते हैं, मतलब 35%, 32%, 30% के आसपास ये आ सकते हैं। यही अपॉर्चुनिटी देख के हमने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे आपको बताया था कि इसमें अभी कुछ हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पहले जो प्रॉफिट्स थे वो डबल डिजिट में हुआ करते थे, फिर ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट शुरू हो गए। यहाँ से ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट कंटिन्यूस थे, फिर आया जून क्वार्टर, वहाँ पे वापस प्रॉफिट चले गए डबल डिजिट में। और यहाँ पे स्टॉक पीटा भी होगा ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ से धीरे धीरे हो रही है इसमें रिकवरी। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो 21 से लेकर 23 से लेकर 26 तक पहुँच गए, मतलब अभी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। और अभी कंपनी में जो है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। सेल्स भी कंपनी की ड्रॉप हुई थी, वो भी धीरे धीरे अभी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है इस ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे ईपीएस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो ईपीएस पहले 6% के आसपास हुआ करता था, बाद में बढ़ते 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 25% के आसपास आ गया था। बाद में ये जो ड्रॉप हुआ वो 7% पे ड्रॉप हुआ, और अभी ये चल रहा है 11% पे। तो अभी भी 11% से लेके 20% भी ईपीएस जाता है तो स्टॉक का प्राइस 70 to 80% भी यहाँ से जंप कर सकता है। ये पोटेंशियल अभी कंपनी में दिख रहा है। पे है सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का 30% है, पिछले 3 साल का 53% है, और अभी का जो सेल्स ग्रोथ है वो निगेटिव में है। मतलब कंपनी के सेल्स कम हुए हैं, उसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो 18% था, 43% एवरेज था 3 ईयर्स का, वो अभी 48% निगेटिव पे चल रहा है। तो यही एक पॉइंट होता है जब अब आप ऐसे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताता है कि इसके प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में क्या लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हो सितंबर 21 के अंदर प्रमोटर के पास थी 72.62% की होल्डिंग, वहीं पे दिसंबर 23 में होल्डिंग है अभी 71.38%। तो आप बोलोगे कि होल्डिंग कम हो गई, ये तो निगेटिव साइन है। पर ये होल्डिंग गई किसके पास है ये भी देख लो। ये होल्डिंग गई है इवेंचुअली एफआईएस के पास, जो एफआईएस पहले 0.78% होल्ड करती थी, अभी उसके पास 1.17% है। और देखो यहाँ पे एफआईएस अपनी होल्डिंग कंटिन्यूस बढ़ाती जा रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी होल्डिंग एफआईएस ने बढ़ाई है, तो एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पे देख सकते हो। तो डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में, और इसमें गवर्नमेंट के भी होल्डिंग्स हैं। और पब्लिक की होल्डिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ 26 से 27% है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस कंपनी में ग्रोथ अभी है। तो ये होगा इसके फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है कंपनी के। अभी कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है, और रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भी बहुत अच्छा जंप हमको देखने को मिला था प्रॉफिट्स के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट क्वार्टर में 108% से लेके प्रॉफिट 123% पे चले गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 23 से लेके 26% चला गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत अच्छा खासा जंप हमने रिसेंट क्वार्टर्स में देखने को मिला है, और यहाँ से स्टॉक अभी भागने के लिए भी रेडी है, जो हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो ये है इपिग्रल लिमिटेड का चार्ट, जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा हमें इसमें ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इसे आप एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी कह सकते हो, जो आपको येलो लाइंस के साथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है ऊपरी साइड पे, यहाँ पर भी अभी रिसेंट रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट भी लिया है इसी लेवल पे देख सकते हो आप, बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दिया था, तब हमने आपको बताया था कि स्टॉक पे वॉच रखना,
इस वाले स्टॉक पे यहाँ पे वॉच रखना। बट ये जो ब्रेकआउट दिया था वो कंसोलिडेट होते होते फिर से स्टॉक ट्रायंगल के अंदर आ गया है। अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर स्टॉक को भागने के लिए पहले इसी पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इस ट्रायंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल के साथ स्टॉक अंदर आ गया। अभी स्टॉक उसी ट्रायंगल के अंदर है और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल देखोगे तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ हमें वेट करना है जब तक ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर ना आ जाए, या आप कह सकते हो कि 1000 का लेवल अराउंड पकड़ लो। 1000 के लेवल पे अगर स्टॉक आ जाए और सस्टेन कर ले तो उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी एंट्री बनेगी जो हमें अच्छे खासे रिजल्ट्स दे सकती है। उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा यहीं पे कहीं पे 1200 के आसपास, 1000 की एंट्री के बाद। और यहाँ पे आगे भी बहुत अच्छे टारगेट्स बनेंगे हमारे इसमें, जैसे कि ये वाला सेकंड टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा एक 1400 के आसपास। तो 20% से लेके 40% तक के गेन हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और आप बोलोगे स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो देखो स्टॉप लॉस आप दो तरीके से इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर आप 1000 पे एंट्री कर रहे हो तो इस येलो लाइन के नीचे आपका कहीं पे स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस बनेगा जो आपका 7 to 8% का स्टॉप लॉस होगा, उसके अगेंस्ट आपको 20 से लेके 40% तक के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आपको और भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ दूसरे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे या कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और एक वीडियो हम इस चैनल पे ला रहे हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उन स्टॉक की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके बारे में वीडियो भी जल्दी आ जाएगा।